राधा कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाने वाली हूँ जन्माष्टमी की। ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाए, पर थोड़ा थोड़ा किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर कान्हा जी का झूला रेडी कर दिया है, आसन बिछा दिया है और राधा जी के लिए भी रेडी कर दिया है क्योंकि राधा जी अकेले हो जाते इसीलिए। और अब दोनों को बिठाकर कांची को ढक दिया है। 12 बजे ही खोलेंगे पर्दे को। और तब तक बच्चों को भूख लगी थी तो उनके लिए पफ रेडी कर दिए हैं और थोड़ी देर अहमदाद खेल लिया। अब 12 बज चुके हैं। प्रीशा ने पर्दा हटाया है तो अब हम कान्हा जी की आरती वगैरह शुरू करेंगे। और यहाँ पर अब यशिका आरती उतार रही है। तो हम लोगों ने सभी ने बारी बारी से आरती कर ली थी। पूरी तैयारी करते हुए तो नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत हार्ड रहता है, टफ पड़ता है कि काम करते वक्त अकेले खुद से शूट करना। बस अब हम बारी बारी से कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। आरती हो चुकी है, थाल भी हो चुका है, उन्हें भोग कर दिया है। पंजरी का प्रसाद भी घर पर ही बनाया था क्योंकि यहाँ पर शायद आसपास हमारे मिलता नहीं है, तो मैं घर पे ही बना देती हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे ही झूले को डेकोरेट कर दिया था क्योंकि सामने वॉल पर टीवी लगा हुआ है, तो अब वॉल पर डेकोरेशन हो नहीं सकती। हर साल तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। बस सिंपल सी डेकोरेशन किया है। मन तो राधा जी को भी झूले में झूलाने का था बट दूसरा था नहीं। और एक्चुअल में सोचा था कि इस जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए चांदी की मुरली वगैरह बनवाएंगे और राधा जी के लिए पायल बनवानी है, बट जा ही नहीं पाए। ऐसे कान्हा जी के पास तो है चांदी की मुरली, सोने की बालियाँ, पर वो इंडिया में छूट गई है। पायल उनके पास है पर राधा जी के लिए भी लेना था, बट कोई बात नहीं, अब राधा अष्टमी पे देखेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर। बस सभी बारी बारी से झुला रहे हैं झूला। कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराकर रेडी कर कर रख दिया था। झूले में हम लोग पहले ही बिठा देते हैं। इंडिया में तो हम लोग बाहर करते थे तो उस वक्त 12 बजते ही घर से बाहर लेकर आते थे झूले में बिठाने के लिए, पर यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है। हम सिर्फ घर के ही हैं 3-4 जन, तो बस पहले से झूले में बिठा के रेडी कर देती हूँ मैं और फिर कपड़ा ढक देते हैं। और राधा जी को भी पंचामृत से ही स्नान करवा दिया था। ये झूला भी हम लास्ट टू लास्ट ईयर फैमिली से ही लेकर आए थे। झूला हमारे पास था पर वो इंडिया में ही छूट गया, तो इस वजह से यहाँ पर नया झूला लेना पड़ा। और यहाँ पर फूल भी नहीं मिलते जहाँ हम रहते हैं। नियरली ½ एन आवर जैसा रास्ता है, वहाँ जाना पड़ता है। ईस्ट शाम में मिलते हैं और वो भी मिल गए तो मिल गए, वरना पेटल्स ही मिलती है। तो ये भी बहुत सारी शॉप में घूमना पड़ा तब जाके फूल मिले। तो एक फूल मैंने राधा जी के बालों में लगा दिया था। राधा जी के आने के बाद तो सारी लाइमलाइट राधा जी ले जाते हैं, चाहे कान्हा जी को कितना भी सजा लूँ। और कान्हा जी को झूले में बिठाने से पहले दोनों को साथ में फूल बंगले में बिठा दिया था क्योंकि फिर बाद में राधा जी अलग बैठने वाले थे, इस वजह से पहले साथ में उनको बिठा दिया था आधे 1 घंटे के लिए। ये फूल बंगला भी इंडिया से ही मंगवाया है। और हमने यहाँ के रात के 12 बजे सेलिब्रेट किया था। यहाँ के मंदिरों में तो इंडिया के हिसाब से इंडिया के 12 बजे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट हम लोग यहाँ के हिसाब से ही करते हैं। कुछ भी कहो, जो त्योहारों का मज़ा है वो इंडिया जैसा तो नहीं आता है, पर ठीक है, इट्स ओके।
क्योंकि वहाँ सब मिलजुल कर सेलिब्रेशन करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा उत्साह होता है। यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं, हम 4, दोनों हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर देना कन्हई की दुनिया को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।